सभी लोग चाहते हैं कि हम खुश रहें, हमारे पास बहुत पैसा हो, और जिसके पास है वो पैसे से बहुत आनंद मनाता है क्योंकि उसके पास सारी सुख और सुविधाएं होती है। उसके पास शायद अपना घर हो और अपने घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जिससे उसकी लाइफ बड़ी कन्वीनियंट हो जाती है और एंटरटेनिंग लाइफ हो जाती है। पैसा उसके जीवन में सिक्योरिटी लाता है। चाहे कोई अचानक कोई भी तकलीफ आ जाए तो पैसे से उसे वो सुलझा लेता है। मित्र भी उसे ऐसा लगता है कि पैसे है तो बहुत है, क्योंकि मित्रों को भी वो एंटरटेन कर सकता है, उनके एंटरटेनमेंट में शामिल हो सकता है। उसके लेवल के मित्र उसे प्राप्त हो सकते हैं। जीवन में ऐसी सुविधा जैसे कि इंश्योरेंस, और कभी बीमार पड़ जाए तो कहीं भी अच्छा इलाज करने की ताकत रखता है पैसा। तो सबको ये आनंद प्राप्त कराती है वस्तुएं, पदार्थ, समय, सिचुएशन और साथ साथ संबंध, और इन सब का आधार होता है कि आपकी अपनी खुशियाँ, और वो आप मानते हैं निर्भर करती है आपकी स्थिति से, परिस्थिति से, ये आर्थिक स्थिति परिस्थिति से। जीवन में कन्वीनियंट लाइफ हो तो भी आदमी बहुत खुश है। अगर किसी आश्रम में जाकर रहे, परमात्मा की भक्ति कर सके और फिर वहाँ पर खाने पीने रहने की व्यवस्था मुफ्त में भी हो जाए या कुछ साधारण से पैसे देने पर भी हो जाए, तो वो परमात्मा के ध्यान में मग्न रहकर आनंद मनाता है। कुछ लोग जैसे टाटा है, रतन टाटा, वो सेवा के कार्य करते रहते हैं और उसमें वे आनंद प्राप्त करते रहते हैं। तो ये सारा जीवन का समय आपका यूं ही व्यतीत होता रहता है। सात्विक आनंद जो कि लोगों को खुश करके प्राप्त होता है, और राजसिक आनंद जो अपने को खुश करके मिलता है, और तामसिक आनंद जो औरों को दुखी कर कर और अपना जीवन व्यर्थहीन बनाकर होता है, और फिर इस शरीर की यात्रा यूं ही समाप्त हो जाती है। तो जो आध्यात्मिक आनंद है उसे भी प्राप्त करते करते भी जीवन व्यतीत हो जाता है। इसलिए जीवन को यथार्थ रूप से कैसे जिया जाए और अपने ही स्वरूप की अनुभूति कैसे हो जाए, और परमात्मा से एकता की जो भावना है वो कैसे मन में स्थिर हो जाए, और मन अस्थिर होकर किसी पदार्थ, वस्तु या रिलेशनशिप के पीछे दौड़ा न करे और दौड़कर ही उसी में खुशी मानता रहे, ऐसा न करता रहे, तो उसके लिए क्या किया जाए। क्योंकि जितनी स्थिरता मन की हो जाती है उसका उपाय आप देखिए कि आप मानते हैं कि अगर ये स्थिति परिस्थिति, पैसा, वस्तु या आपकी जो वासनाएं पूर्ण हो, आपकी कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होती है, न होती है, तब तक तो मन अस्थिर होता है, यानी कि मन में बहुत ही चंचलता होती है, और इसी वजह से आपको असुख जैसा महसूस होता है। उसी वक्त जबकि वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाए तब तो मन एकदम शांत और आनंदित और प्रफुल्लित हो जाता है। आप नाचने लगते हैं, आप आपके सारे दुख भूल जाते हैं। तो लोग दुखी इसी के लिए होते हैं कि वो उसको जिसको चाहते हैं वो उसे प्राप्त नहीं होता, तब तक वे दुखी होते हैं। और जो प्राप्त वस्तु है वो सुरक्षित रहे और इसमें कोई बाधा आने लगे तब भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि फिर मन की जो स्थिर अवस्था है वो डिस्टर्ब होने लगती है। तो मन को स्थिर कैसे किया जाए, ये आध्यात्मिक ज्ञान और कर्म योग और भक्ति योग, यानी कि भक्ति योग में ही 12वें अध्याय में ये सारे उपाय बताए गए हैं, जिनमें कर्म और ज्ञान को समन्वित कर कर आपके मन को स्थिर परमात्मा में दृढ़ कर कर कैसे आनंद को प्राप्त करें, कैसे चिद आनंद को प्राप्त करें,
और उसी में आप आगे बढ़े। तो वह सारी जो युक्तियां हैं जीवन जीने की, वो भक्ति के द्वारा कैसे जिया जाए, ये सारा भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है। इससे आपका जीवन हताश निराश नहीं होगा, आप बार बार दुख की अनुभूति नहीं करेंगे, आप स्थिर मन से जीवन को जी सकेंगे। वही सारे कार्य करते हुए जो कि आप आज कर रहे हैं, जैसे कि आप पैसे कमाने जाते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि आपके जीवन में सिक्योरिटी हो, जैसे कि आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई पदार्थ हो, ये सब चाहना होते हुए भी, ये सब करते हुए भी जैसे कि सामान्य व्यक्ति जीवन में करता है, वैसे ही आप करते हुए, पर मन को प्रभु में निवेश कर कर ही जब आप ये सब करते हो, तब आप सही माने में अनासक्त होकर यह सब कुछ करते हो। कर्म के फल में आसक्ति न रख कर करते हो। आपके जीवन में किसी पदार्थ वस्तु के प्रति आसक्ति न रख कर भी उन पदार्थों को प्राप्त करते हो, वस्तुओं को प्राप्त करते हो, ऐसे सिचुएशन को आप प्राप्त करते हो। पर जब भक्ति योग सीखोगे तब ये सब कुछ निस्पृहता से होता रहेगा। ये ध्यान रखिए। एक बार जीवन में भक्ति योग पढ़िए, आपके भगवत गीता को लेकर आइए, और किसी अच्छे संत द्वारा टीका लिखी गई हो तो भक्ति योग की टीका आप जरूर पढ़िए। मेरा मानना है कि आप अखंड आनंद सरस्वती जी का भक्ति योग का पुस्तक मंगाकर एक बार पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि जो वास्तविक आनंद है वो कैसे जीवन में स्थिर और स्थायी हो सकता है। और जीवन में अभय की अवस्था, जो भयभीत जीवन जी रहे हैं, आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं वो भय का जो कलंक है वो दूर हो जाएगा, आप अभय हो जाएंगे। ये बात है, तो आप जरूर पढ़िए। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। परमात्मा आप सबका भला करे। इस दशहरे के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना कि आप मन को स्थिर करने के लिए फिर से अपनी शक्ति और ऊर्जा को जगाएं। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।